अर्बन कंपनी का आईपीओ जो आया है दोस्तों, भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है बुरा है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में दोस्तों आज सीखेंगे कि कैसे मैं खुद एनालिसिस डेटा के बेस पे कर सकूं। तो रेडी हो? मैं हूं दोस्तों बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे, और बीएससी की वेबसाइट से मैं डाउन स्क्रॉल करके देख रहा हूं कि भी कितने आईपीओ है। ओ माय गॉड, कितने सारे आईपीओ भी आए हुए, लाइन लगी हुई। इन सब में से मैं अर्बन कंपनी लिमिटेड के आईपीओ पे जा रहा हूं। तो मुझे इतना तो पता चला कि 98 से 103 रुपीज की प्राइस बैंड पे ये आईपीओ आया है। 10 तारीख से 12 तारीख सितंबर महीने में ये आईपीओ हम लोग भर सकते, राइट। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करके जब मैं कंपनी में अंदर गया, मुझे कुछ और डिटेल मिली। चलो, ये इनका कोड रहेगा लिस्टिंग के बाद का, राइट। प्राइस हमने ऑलरेडी देख ली है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है, ये भी ध्यान रखे। 144.5 का लॉट है, तो करीबन 15,000 का आपका दोस्तों इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर देता हूं और प्रोस्पेक्टस से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करता हूं कि भी भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो ये है दोस्तों प्रोस्पेक्टस, और मैं डाउन स्क्रॉल करके सबसे पहले जाता हूं डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। उसमें मैं एक बार ईगल आई व्यू देख लेता हूं, समरी ऑफ दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो मैं समरी पे गया, मुझे कंपनी की डिटेल मिली, समरी ऑफ द बिजनेस ऑफ आवर कंपनी। समरी में दोस्तों इन्होंने क्लियर बताया है कि भी ये एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस की कंपनी है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है होम और ब्यूटी कैटेगरीज में। 51 सिटीज में भारत में ये अभी प्रेजेंट है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सिंगापुर में भी ये लोग काम करते हैं। क्लियर लिखा है दोस्तों कि अवर प्लेटफॉर्म एनेबल्स कंज्यूमर्स टू इजीली ऑर्डर सर्विसेज इंक्लूडिंग क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, स्किन केयर, मसाज, appliance prepare, handyman, on demand, home help, painting and wall decor, which are delivered by trained and independent service professional at consumers convenience। उन्होंने दोस्तों नेटिव ब्रांड ऑफरिंग वाटर प्यूरिफायर और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक मैन्युफैक्चर्ड की प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री कौन सी है उनकी? तो इंडस्ट्री, द होम सर्विस मार्केट इन इंडिया इज एन इवॉल्विंग सेक्टर एम्ड एट एनहांसिंग द कन्वीनियंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर हाउस होल्ड। आजकल दोस्तों घर बैठे मैं अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज तो मुझे चाहिए वो मुझे मिल पाए, वो ये लोग काम करते हैं। तो ये जो मार्केट है दोस्तों, ये इंक्लूड करती है दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न सर्विस ऑफरिंग, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक हाउस होल्ड कोर्स टू स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सर्विसेज। अभी तक दोस्तों ये इंडस्ट्री डोमिनेटेड थी अनऑर्गेनाइज्ड लोकल वेंडर्स के पास और सफर करती थी इनकंसिस्टेंसी में, जिसके कारण एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज प्लेयर को मिलती है, जिसका लाभ अर्बन कंपनी भी उठा पा रही है। कंपनी के प्रमोटर कौन है दोस्तों? कंपनी के प्रमोटर है अभिराज सिंह भाल, राघव चंद्रा एंड वरुण खेतान। ऑफर साइज क्या है? ऑफर 1900 करोड़ की है, जिसमें से 472 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी इतने रुपए दोस्तों कंपनी के पास आएंगे। बाकी 1428 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, जो अभी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंपनी के हैं। ये अपने शेयर्स आप लोगों को बेचेंगे, जिनका बेनिफिट उन लोगों को होगा, राइट। तो पूरी रकम दोस्तों कंपनी के पास नहीं जाने वाली है, इसका भी ध्यान रखें। सो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है। जो कंपनी के पास पैसे आएंगे उनमें से 190 करोड़ का इस्तेमाल होगा एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। 75 करोड़ जाएंगे फॉर लीव पेमेंट फॉर ऑफिस, और 90 करोड़ टुवर्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये है दोस्तों सेलिंग शेयर होल्डर जो अपना स्टेक देने वाले हैं। तो प्री और पोस्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना शेयर उनके पास रहेगा। दोस्तों ये तो प्रमोटर फैमिली थी, और नीचे जो दिए हुए ये सेलिंग शेयर होल्डर है जिन्होंने एक समय पे निवेश किया होगा, जैसे एक्सेल इंडिया 4, बेसेमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग, एलिवेशन कैपिटल, इंटरनेट फंड वगैरह वगैरह। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। दोस्तों जो ध्यान से देखने हैं, सबसे पहले 23, 24, 25 3 साल के ये डिटेल दी हुई है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की 49 करोड़ की है।
49 करोड़ की इक्विटी में, 49 करोड़ की इक्विटी में जो कंपनी टर्नओवर कर रही है, 2023 में 636 करोड़ था, 24 में 828 करोड़, और पिछले साल दोस्तों 1100 करोड़ पार टर्नओवर हुआ। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ग्रोथ अच्छा कंपनी कर पा रही। क्वार्टर और क्वार्टर भी अगर हम इस साल का देखें तो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया है। 281 करोड़ के सामने 367 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो ये साल भी ग्रोथ बढ़िया ही है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो अब तक कंपनी लॉस करती थी। 23 में 300 करोड़ का लॉस, 24 में 93 करोड़ का लॉस, 2025 में 240 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट किया है, दैट्स गुड। ये प्रॉफिट पूरा क्लियर है कि नहीं, कोई एडिशनल इनकम तो नहीं हुई थी, वो हम बाद में चेक करेंगे। इतना क्लियर है कि चलो कंपनी ने प्रॉफिट लास्ट ईयर किए, और चलो लास्ट ईयर सोचो ये क्वार्टर वन में भी कंपनी ने 7 करोड़ का प्रॉफिट तो किया है। तो हम ये गिन सकते हैं कि ओके कंपनी अब प्रॉफिट करने लगी। ईपीएस 1.66 लास्ट ईयर का था। अब यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर बता दूं कि जो 240 करोड़ का जो प्रॉफिट दिख रहा है उसमें 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तो इनको टैक्स बेनिफिट का है। तो ये पूरे 250 करोड़ के प्रॉफिट को अपना न गिने तो वैसे ही 1.66 का ईपीएस भी अपना क्लियर नहीं है। ये टैक्स की वजह से प्रॉफिट है, राइट। पर इतना है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, ये क्वार्टर भी कंपनी प्रॉफिट कर रही। जहां पे ईपीएफ में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, पर मैं अगर एनएवी देखूं तो एनएवी में ये वन टाइम प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। तो एनएवी, जिसको हम बुक वैल्यू का करीबी चीज भी बोल सकते हैं दोस्तों, वो 12.5 की है। तो ये चीज है दोस्तों कि मैं जब 100 रुपए का आईपीओ भरता हूं, मुझे क्या मिलता है, एक मुझे अर्निंग मिलती है। अब वो अर्निंग पिछले साल प्रॉफिट की टैक्स की वजह से थी। इस बार प्रॉफिट है पर ये अर्निंग बड़ी कम है। जैसे 5 पैसा है ये क्वार्टर वन का, अब 4 क्वार्टर को मिला दो 20 पैसे जितनी अर्निंग हुई, तो 20 पैसा बहुत कम है जो 100 रुपया आप पे कर रहे हो उसके सामने। बुक वैल्यू भी करीबन 9-10 गुने जितनी हुई, क्योंकि एनएवी 12.5 रुपए की, आप दे रहे हो 100 रुपीज प्लस आईपीओ। तो ग्रोथ है, ग्रोथ के बेस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट में भी ये लोग आ चुके हैं, पर जो प्रॉफिट दिखता है वो पूरा प्रॉफिट नहीं है, पर महंगा जरूर है। तो लिस्टिंग के बाद भी गिरावट पे ध्यान दे सकते हैं। जब गिरे उस समय अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो प्रॉपर वैल्यूएशन हमें मिल सकते हैं। आप नेटवर्थ देख सकते हो दोस्तों, लेटेस्ट नेटवर्थ 1830 करोड़ की है, और बोरोइंग बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट। तो कुछ उनके अच्छे पॉइंट है, कुछ उनके एवरेज पॉइंट है, जिसपे हमें नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ये एक डेटा देख के ये लग सकता है कि भाई एक्सेल ने, एलिवेशन ने, ये सब लोगों ने तो 5-5, 10-10 रुपए पे शेयर लिए और हम लोग 100 रुपए पे लेने वाले हैं। पर कब लिए वो भी देखना जरूरी है। अभी इन लोगों ने 4-5 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, आप आ जा रहे हो, तो फिर सेम दाम पे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक और अच्छा डेटा दिया हुआ है दोस्तों कि पिछले 3 साल में जिन्होंने भी इस कंपनी में एक्विजिशन किया है उनकी एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, तो सबकी 95-93 के आसपास है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल किसी ने 10 रुपए पे ली और आज 100 रुपए में आपको बेच रहा है, ऐसा नहीं, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आ जाता हूं, देखो ऑफर तो हमने देख ली है ऑलरेडी, समरी में तो मैं वापस नहीं जा रहा हूं, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं ताकि वो टैक्स वाली चीज क्लियर हो जाए। यह है दोस्तों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में बिल्कुल क्लियर हमें ये तो दिख रहा है कि भी कंपनी पे कोई ऐसी बोरोइंग बोरोइंग नहीं है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है बोरोइंग का। और टोटल इक्विटी भी 1830 करोड़ लेटेस्ट है। यह है दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे मेरे को तीनों साल के और इस क्वार्टर के भी डेटा मिल रहे हैं। एज पर दिस डेटा टोटल इनकम कंपनी की पिछले साल की 1261 करोड़ थी। टोटल इनकम, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, जब सब खर्चे निकल गए तो 1223 करोड़ का खर्चा हुआ, तो एक थोड़ा सा 37 करोड़ बचा। अब अभी तक तो ये लॉस करते थे, अभी तक तो ये 37 करोड़ भी नहीं बचता था। चलो लास्ट ईयर भी बचा और ये क्वार्टर में भी 14 करोड़ रुपया बचा है, क्वार्टर वन में भी। तो कॉस्ट निकालने के बाद पैसे बचे हैं। फिर जब मैं टैक्सेशन पे आता हूं तो अब मैं देख सकता हूं कि 200 करोड़ का इनको टैक्स बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से 240 करोड़ का प्रॉफिट है।
तो आप 240 करोड़ के प्रॉफिट लेके चलोगे तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये हर बार नहीं आने वाला है, राइट। दिस इज नॉट रियल प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट तो आपको 28-30 करोड़ ही गिनना होगा, राइट। चलो ये क्वार्टर में मैं मानता हूं कि भी 5 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में किया है कंपनी ने, राइट फ्रेंड्स। तो कैश फ्लो फ्रॉम में ऑपरेशंस देख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी दोस्तों लास्ट ईयर भी 49 करोड़ था, ये क्वार्टर में भी 27 करोड़ है, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है इनका। अब दोस्तों मैं जा रहा हूं कहां पे, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर तो देख लिया हम लोगों ने, बेसिस ऑफ ऑफर एक बार देख लेते हैं कि किस बेस पे मैं इनको 100 रुपए का दाम दूं। तो बेसिस जब हम देखते हैं दोस्तों, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटी फैक्टर में इनका क्या कहना है, our multi-category, hyper-local home and beauty services marketplace benefit from network effect, established brand trusted by consumer और ब्ला 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 कई चीजें इन्होंने दी हुई है। चलो भाई मानते हैं क्वालिटी अच्छी है। क्वांटिटी वाइज हमने ऑलरेडी ईपीएस देखा, पिछले साल का 1.5 रुपया है, पर ये गलत है। असल में ईपीएस पिछले साल का भी 15-20 पैसा ही है, राइट। और 15-20 पैसे के ईपीएस पे मैं 100 रुपया दे रहा हूं, जो ज्यादा है, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे मैं आ जाता हूं, 14% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 13.4, अच्छी बात है। चलो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज गुड। एक बुक वैल्यू मेरे को 12.5 रुपए की मिल रही है, 12.5 की बुक वैल्यू लेने के लिए मैं 100 रुपया दे रहा हूं, राइट। अगर मैं केपीआई देखूं इनके अलग अलग, वैसे देखो प्रॉफिट मार्जिन और ईबीआईटीडीए मार्जिन मैं देख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि टैक्स की वजह से प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट तो इन्होंने किया ही था, बिल्कुल कम था, 0.4% का ईबीआईटीडीए मार्जिन इनका था। कितने कंज्यूमर है जो एक्टिवली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 2025 में 2.4 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जो एक्टिवली ट्रांजैक्ट कर रहे थे। और इनके पास एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल कितने हैं, एज पर लास्ट ईयर 2215 वर देयर सर्विस प्रोफेशनल्स। नाउ आई एम कमिंग टू इंडस्ट्री ओवरव्यू कि भी इंडस्ट्री इनकी कैसी है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ देखने के लिए हम कुछ केपीआईज पे जा रहे हैं दोस्तों। वैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इंडिया के ग्रोथ का फायदा अलग अलग इंडस्ट्री को मिलना है, पर ये कंपनी जो इंडस्ट्री में है उसमें कंज्यूमर इंटरनेट फनल एक देखी जाती है। जैसे यहाँ भारत का डेटा है 2025 में इंटरनेट एक्सेस करने वाली पॉपुलेशन भारत में 82 से 85 करोड़ की है। ये उम्मीद है कि 2030 आते आते भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट एक्सेस करेंगे। भाई कोई इंटरनेट एक्सेस करेगा तभी तो ऑर्डर दे पाएगा ऐसी कंपनियों में, राइट। स्मार्टफोन यूजर अभी 70 करोड़ के करीब है भारत में, जो 2030 तक 100 करोड़ पार हो जाएंगे। जो स्मार्टफोन यूजर होगा वही तो ऐप डाउनलोड करेगा और वही तो ट्रांजेक्ट करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी 44 से 47 करोड़ के होते हैं, सर्विसेज के और प्रोडक्ट, जो 2030 आते आते करीबन 98 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है। ऑनलाइन कंज्यूमर यूजर की भी एक जगह है दोस्तों। आप 2025 में देख सकते हो जितने इंटरनेट यूजर है, अगर 85 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें से 25 टू 27 करोड़ ही लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कॉमर्स का यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा भरते हैं, जोमेटो से कुछ मंगवाते हैं, बुक माई शो में टिकट करते हैं। यूजर्स 2030 में ये यूजर की संख्या भी 40 करोड़ पार हो जाएगी। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन वाले और 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ चीजों को मंगवाते जाते हैं या सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत ऑनलाइन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी जगह बनेगा, जिसकी वजह से अगर आप ई कॉमर्स की मार्केट साइज भारत में देखो, 2020 में ये खाली 2 लाख करोड़ की थी, 2025 तक 26% कगार से बढ़ के ये 6 लाख करोड़ की ई कॉमर्स मार्केट साइज हो चुकी है। 2030 में अगेन 20-25% बढ़ के ये 15-18 लाख करोड़ की ई कॉमर्स मार्केट साइज भारत में होगी। इसका फायदा ये अलग अलग ई कॉमर्स की कंपनियां उठाएगी। अभी के केस में मैं पेनेट्रेशन देखूं तो चाइना में ई कॉमर्स कितना पेनेट्रेटेड है ओवरऑल रिटेल मार्केट में दोस्तों, 34%। यानी अगर 100 रुपए की चीजें बिकती है चाइना में तो 34% चीजें
ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स के द्वारा बिकती है, जो यूके में 27%, यूनाइटेड स्टेट में 17%। भारत में मैं देखूं तो खाली 7% का पेनेट्रेशन है। तो आने वाले समय में ये पेनेट्रेशन और बढ़ेगा। ओवरऑल रिटेल मार्केट का एक बहुत बड़ा वर्ग ई कॉमर्स के द्वारा प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूम करेगा। दोस्तों, भारत का होम सर्विस मार्केट 2023 में करीबन 4 लाख करोड़ का था। अभी ये 5 लाख करोड़ हो चुका है, और जितनी तेजी से पहले बढ़ा है उससे ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये करीबन 8.5 लाख करोड़ का होम सर्विसेज का मार्केट होगा। अब इस होम सर्विसेज के मार्केट में सबसे बड़ी पाई क्या है? 19% पाई है क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, 16% केयर एट होम, और 13% होम रिनोवेशन एंड अपग्रेडेशन। तो जो कंपनियां टॉप की जो पाइज है वहां पे फोकस करेगी दोस्तों, उनको बड़ा फायदा होगा, राइट। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ब्यूटी एंड वेलनेस का भी 12% है, हैंडीमैन का भी 11% है, होम पेंटिंग का 11 है। ये सब कुछ बड़ी बड़ी पाइज है, यहाँ पे फोकस करने वाली कंपनी को फायदा होगा। पर सबसे बड़ा है क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। अब इसके साथ ये देखना भी जरूरी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये सब सर्विसेज यूज होती है और कितना खर्चा करते हैं। तो ये चार्ट बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करता है कि चलो, होम रिनोवेशन, पेंटिंग, होम अपग्रेडेशन में बहुत खर्चा होता है, मतलब ये एक बड़ा टर्नओवर वाली चीज है, पर फ्रीक्वेंसी इनकी बड़ी कम है। ये वंस एवरी फ्यू ईयर होती है। अगर मैं ज्यादा फ्रीक्वेंट चीजें देखूं तो जैसे चाइल्ड केयर, कुक्स, डेली क्लीनिंग, ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे पैसा भी लोग बहुत खर्चते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत होती है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी को फायदा हो सकता है। अब फीमेल ब्यूटी, मेल ग्रूमिंग, हैंडीमैन, ये भी कुछ चीजें ऐसी है जहां पे चलो खर्चा कम करते हैं, पर इनकी फ्रीक्वेंसी काफी है। आप देख सकते हो डेली से वंस इन अ मंथ के बीच में है। इसमें अगर मैं ब्यूटी एंड वेलनेस मार्केट भारत में देखूं कैटेगरी वाइज कैसे, फीमेल ब्यूटी कितना कॉस्ट, कितना खर्चा करते हैं भारत में, स्पा सर्विसेज, मेल ग्रूमिंग, ट्रीटमेंट्स। तो सबसे बड़ी पाई 2025 यानी आज की तारीख में 44% है फीमेल ब्यूटी, और नियरली उतना ही 43% भी मेल ग्रूमिंग में भी करते हैं। ये सारी चीज मिला के अगर हम देखें तो करीबन 60,000 करोड़ रुपया आज फीमेल ब्यूटी, मेल ग्रूमिंग, स्पा सर्विसेज वगैरह में स्पेंड हो रहा है। ये 9-10% से बढ़ के करीबन लाख करोड़ के आसपास का होगा। जिसमें तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट और जिसकी पाई बड़ी हो, वो है दोस्तों फीमेल ब्यूटी सेगमेंट। फिर सिमिलरली वैसे ही आता है दोस्तों होम सर्विसेज मार्केट भारत में 2025 में सबसे बड़ा मार्केट इसमें है क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल का, 34% पाई। अगर ये अलग अलग होम सर्विसेज मार्केट में देखो तो करीबन 3 लाख करोड़ रुपया आज खर्चा कर रहे हैं, जिसमें 34% तो क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल में जा रहा है। फिर आता है दोस्तों अलग अलग दूसरे सेगमेंट। 2030 में यही 3 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ में कन्वर्ट होगा 10-11% के ग्रोथ के साथ। तो जो कंपनी इन सर्विसेज में काम करेगी उनको ये ग्रोथ का फायदा तो होना है। अब अभी भी ये काम कौन कर रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज वे में काम करने वाली कंपनी होगी तो वो 10-11 के बदले 25-25% ग्रोथ से बढ़ेगी, राइट फ्रेंड्स। इसका ये डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। होम सर्विस मार्केट में अगर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज प्रोवाइडर देखो तो 2025 में 91% अभी भी बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर खाली 9% का टर्नओवर कर रहे हैं। पर जैसे हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज प्लेयर अपनी पाई धीमे धीमे बढ़ाएंगे, तो ग्रोथ ऑफलाइन का होना है। उसमें भी जो ऑनलाइन फुल स्टेक प्लेटफॉर्म है उनका ग्रोथ 18 से 22% के बीच में होगा, क्योंकि उनकी तो पाई 1% भी नहीं है अभी। तो ये पाई सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो अब सीधी सी बात है, भारत में अगर ये सब कंपनी बिजनेस कर रही है तो कहां पे करना चाहिए? ये डेटा बता सकता है दोस्तों। 2025 में जो टॉप 8 मार्केट है उन्हीं के पास सबसे बड़ा पाई था। टॉप 8 मार्केट मिलके करीबन 4,000 करोड़ का पाई रखते थे, जबकि उसके बाद के जो नेक्स्ट 192 सिटीज है टॉप 8 से छोटे पर 192 टॉप सिटीज,
वहां का पाई देखो तो वो तो दोस्तों खाली 500-700 करोड़ का है। तो सबसे पहले फोकस करना है टॉप 8 सिटीज, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा है। 2030 में मैं देखूं तो यही 4,000 करोड़ का टर्नओवर 9,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्विसेज बिग कैसी रही है, जैसे ये डेटा आपको बता सकता है कि भाई कितनी साइज है अलग अलग प्रोडक्ट में। ऑनलाइन रिटेल और ऑनलाइन सर्विसेज का ये ग्राफ है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एप्लियंसेस सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, मतलब 25%। 100 में से 25 रुपया ऑनलाइन वाले ले जाने लगे हैं। ये सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन है प्रोडक्ट और सर्विसेज में। राइट, फिर आती है फैशन की प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ऑनलाइन मोबिलिटी, ये सारी चीज करीबन 20% पेनेट्रेट हो चुकी है। फूड डिलीवरी, अब फूड आप रेस्टोरेंट में खाने खाने जा सकते हो, फूड डिलीवर भी मिलने लगी है। फूड डिलीवरी भी अच्छा पेनिट्रेट हो रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, 5% नहीं, 5% तो ओवरऑल रिटेल ऑनलाइन पेनिट्रेशन है। उससे ज्यादा 10% जितना आज लोग फूड डिलीवरी मंगवाने लगे हैं। ग्रोसरी में अभी ये शुरुआत है, पाई बहुत बड़ा है, लेकिन इट्स जस्ट बिगिनिंग। तो धीमे धीमे हम देखेंगे कि कुछ चीजें यहाँ पे ऑनलाइन में बड़ा पाई बनेगी। सो अर्बन कंपनी दोस्तों ऐसे मार्केट में है जिधर लोग इन सर्विसेज को यूज भी करेंगे। ग्रोथ यहाँ पे हमको अच्छा दिखना चाहिए। अर्बन कंपनी का डेटा है, उनको भी अभी ज्यादा बड़ा रेवेन्यू किधर से आ रहा है, क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। राइट, इसमें टोटल इंडिया का होम सर्विस ऑनलाइन का जो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट, उसमें बड़ा पाई तो आपके अर्बन कंपनी के पास है। 4,000 करोड़ के मार्केट में से 3,000 करोड़ तो इनके पास आ रहा है। राइट, तो अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। जैसे ये नेट कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू है, राइट, वो आप देख सकते हो दोस्तों 3200 करोड़ के आसपास है। हालांकि उनका रेवेन्यू तो इसमें से 1103 करोड़ ही गिना जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ग्रोथ अच्छा मिलना है, कोई इतने बड़े इनके सामने और बड़े खिलाड़ी नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट में भी आए हुए हैं, महंगा है, तो पूरा रुपया न डाल दे, गिरावट में ऐड करे, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते इस कंपनी के साथ। उम्मीद करूंगा मैं कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जाए, प्रॉफिट्स अगर ये लोग ऐसे ही कंसिस्टेंट करते जाए तो पैसा इसमें अच्छा मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, पर रडार पे रखे, ट्रैक करते जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। राइट फ्रेंड्स, तो आईपीओ भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं, 25-30% मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, पर गिरे तो आधा भी हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के निवेश करे। सो इट वाज ग्रेट फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट दिस कंपनी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी का आईपीओ भर रहे हो कि नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.